हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं 5.2 एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। इस 8th क्वेश्चन में क्या दिया है, ये एक तरीके का प्रॉब्लम सम्स क्वेश्चन है। तो दिया है एक एपी का 50वां पद है। अब एपी का 50वां पद यहाँ पे दिया नहीं है कि क्या होगा, जिसका तीसरा पद 12 है। किसका तीसरा पद 12 है? दो कंडीशन हमें दी है। तो पहले बोल रहा है ए का 50वां पद, तो हम इसे लिख लेते हैं कंडीशन 1 A50 दे रखा है। कहाँ दिया देखेंगे आगे। तीसरा पद 12 है, इट मींस कि A3 इज इक्वल टू 12 दे रखा है। और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 है, तो इसका मतलब AN इज इक्वल टू 106 दे रखा है। लेकिन अगर ध्यान दें तो हमें बोल रहा था AP के पास 50 पद है। इसका मतलब 1 से लेके हमारे पास 50 पद है। और 50वां पद यहाँ पे अंतिम पद बोल रहा है कि 106 है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि 50वां पद जो है वही 106 है। क्योंकि अगर बोल रहा है कि 30 पद है, तो 1 से लेकर 30 पद होंगे, तो आखिरी पद कौन सा होगा? 30वां पद होगा। इसमें बोल रहा है 1 से लेकर 50 पद है और अंतिम पद जो है वो 106 है। इट मीन्स कि 50वां पद हमारा 106 होगा। ठीक, अब बोल रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें 829 ज्ञात करना है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। a प्लस 49d एक कम करके लिखते हैं, 106 आ गया। A3 को लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं। 47d इज इक्वल टू 94। अब क्या होगा, यहाँ पे d इज इक्वल टू 94 बाई 47, 47 टू जा 94, d की वैल्यू आ गई 2। अब d का मान समीकरण एक थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो हम इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में d का मान रखने पर तो क्या होगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। d की वैल्यू हमारी 2 2 जा 4 हो जाएगी, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 इधर जाएगा, a की वैल्यू हमारी आ गई 8। a की वैल्यू 8 आ गई और d की वैल्यू हमारी आ गई 2। तो हम क्या करेंगे, अब पूछ रहा है 829वां पद क्या होगा। तो 829वां पद a प्लस 28d होगा इज इक्वल टू, अभी हमें नहीं पता। a की वैल्यू हमारी 8 है एंड d की वैल्यू हमारी 2 है। अब इसको वो कर लेंगे, 56 आ गया एंड 8, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 64। तो 64 हमारा आंसर हो जाएगा। an की वैल्यू क्या आ गई? 64 हमारे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः ये और ये दिए, इसका मतलब हमें A3 दे रखा है 4 एंड A9 दे रखा है -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? इसका मतलब हमें an की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 समीकरण 2। इसमें आप तुरंत ही सॉल्व मत किया करिए, मैं एक स्टेप इसमें कट करती हूँ। जो आपको करना है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। तो मैं इसमें डायरेक्ट ही कर रही हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6d इज इक्वल टू 12। d की वैल्यू हमारी आ गई -2। d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर
a plus 2d is equal to 4. a plus 2 और 2 माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4. ये इधर आएगा a प्लस हो जाएगा तो a की वैल्यू 8 आ गई. अब हमें a और d की वैल्यू तो मिल गई है, हमें an की वैल्यू पता करनी है. तो कैसे पता करेंगे? an is equal to a plus n minus 1 into d. a की वैल्यू 8 प्लस n minus 1 into minus 2. d की वैल्यू -2. अब इसको इधर लेके जाएंगे तो -8 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इधर आएगा. ऐसा करते हैं, इसको इधर ही भी रखते हैं, प्लस 8 भी. तो 8 प्लस ये 2 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2n हो जाएगा. तो इधर करेंगे तो -10 इज इक्वल टू -2n. अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 5 आ जाएगा एंड 5 की वैल्यू n की वैल्यू हमारी आ गई 5. अतः पांचवा पद शून्य. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. ये दिया हुआ है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है. इसका मतलब किसी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है. तो ये अधिक है इसलिए इसमें 7 हम जोड़ देंगे. अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें सार्वांतर ज्ञात करना है. सार्वांतर मतलब डी की वैल्यू हमें पता करनी है. तो देखिए a की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7. अब क्या होगा, a और ये इधर आके माइनस से हो जाएगा, वैसे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7. a से कैंसिल, 16 में से 9 गया कितना आ जाएगा 7. 7d इज इक्वल टू 7. 7 से कैंसिल, d की वैल्यू 1. तो इसमें हमें और कुछ सर्च नहीं करना है कि हमें a की वैल्यू an या फिर n, कुछ भी नहीं पूछ रहा. इसमें सिर्फ पूछ रहा है कि सार्वांतर ज्ञात कीजिए. सार्वांतर मतलब d हमें ज्ञात करना था, बस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा. तो 11th क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है AP 3, 5, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा. तो कैसे देखेंगे, an ज्ञात करते हैं. an इज इक्वल टू a 54 में 132 अधिक होगा. अब यहाँ पे हम एक चीज और देखें तो हमें a की वैल्यू गिवन है 3 एंड d की वैल्यू गिवन है 15 माइनस 3, a2 माइनस a1, तो d की वैल्यू 12. सो दीज थिंग्स गिवन. ठीक. अब क्या होगा, an की वैल्यू ऐसे ही रखते हैं, a प्लस 53d प्लस 132. a की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132. इसको ऐड कर लेंगे 135 आ जाएगा एंड ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 636. an की वैल्यू देख लेते हैं, 3 3 6 7 एंड 7 771. an की वैल्यू हमें पता चल गई. ठीक. अब क्या होगा, 7 an की वैल्यू अब हमें पता करनी है 771 a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 771. a की वैल्यू हमारी 3 दे रखी है एंड d की वैल्यू हमारी 12 इज इक्वल टू 771. अब माइनस इधर कर देंगे, कितना आ जाएगा 768. ओके. तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12. अब 12 से डिवाइड करते हैं, 92 6 48 एंड 12 4 जा 48. ठीक. n माइनस 1 आ गया, n इज इक्वल टू 64 प्लस 1. सो द आंसर इज n की वैल्यू 65 आ गई हमारी. तो ऐसे ये क्वेश्चन होगा.
तो आज हमने अपनी इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस को क्लियर किया है। ये सारे क्वेश्चंस को आपको लगाना है एंड देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं अभी तक, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक दूसरे से डिफर है और कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे से एकदम प्रॉपर मिलते जुलते। जैसे मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में मैंने जो कॉपी पे समझाए थे क्वेश्चंस को, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम प्रॉपर सिमिलर थे, बस वैल्यूज अलग थी। तो आपको जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, अगर वो क्वेश्चन आपका सेम पड़ रहा है, अगर वो क्वेश्चन आपने देखा कि अभी आप मैम ने कराया था एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही, बस वैल्यूज चेंज है, मेथड प्रॉपर सेम है, प्रोसेस सेम है, तो उन क्वेश्चंस को आप मेरी वीडियो से ना करने के बजाय खुद से ट्राई कीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए एंड उसके बाद मेरी वीडियोस देखिए। अगर आप कहीं पे स्टक हो रहे हैं, कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो तब आप मेरी वीडियोस पे जाइए, ठीक। तो बाकी हर जगह आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।